हे माता अन्नपूर्णा, आपकी इस वीडियो को जो भी सच्चे दिल से लाइक करें, उसके घर में अन्नपूर्णा बनकर वास करना, उसकी तमाम गरीबी परेशानी दरिद्रता को दूर कर देना। लाइक जरूर करें। जय माता लक्ष्मी, जय माता दी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छी सी चीज की, बहुत ही अच्छे से उपाय की। सबसे पहले बात करेंगे हम रोटी की। दोस्तों, रोटी हमारे शरीर को ऊर्जा तो प्रदान करती है। आप बाहर से कितना भी घूम के आ जाइए, अगर 2-4 दिन आपको रोटी ना मिले तो आप घबरा जाएंगे। रोटी चाहिए ही चाहिए हमारे देश के अधिकांश लोगों को, और स्वादिष्ट होती है, पौष्टिक होती है। इसलिए हम उसमें कितने सारे अनाज, आजकल तो इतनी सारी चीजों का जमाना हो गया है कि हम कभी उसमें अलग अलग चीजें मिला करके उसको पिसवाते हैं। गेहूं, बाजरा, मक्का, ज्वार, अनेक अनाज मिक्स करके भी आटा बनवाते हैं ताकि हमारा डाइट आटा बन जाए। कई लोग सोयाबीन डलवाते हैं। लेकिन अगर आज आपने चुपके से जहां आप आटा रखते हैं, बड़े बर्तन में, प्लास्टिक के बर्तन में, किसी भी चीज में आटा रखते हैं, आपका प्लास्टिक में रखा है आटा, तो मात्र यह एक चीज आटे में रख देना, छप्पर फाड़ घर में धन की वर्षा होगी। ऐसे आटे की रोटी जो भी खाएगा लखपति, महाधनी, करोड़पति हो जाएगा। स्वयं धन की देवी माता लक्ष्मी आपके भाग्य को चमकाएंगी। अन्नपूर्णा आपके घर में स्थान बना लेगी। यह चीज आटे में हम भी रखते हैं। आज हमारे घर में भी किसी भी चीज की कमी नहीं है, धन की कमी नहीं है, अन्न की कमी नहीं है। ऐसी ही एक चीज है दोस्तों, मैं आपको आज बताऊंगा। धन के लिए आपको आटे के साथ एक छोटा सा उपाय करना है। दोस्तों, धन एक ऐसा साधन है जिसके बिना, अगर आपके पास बहुत सारा इंटेलिजेंस है, आप बहुत एजुकेटेड है, लिटरेट है, लेकिन अगर आपके पास धन नहीं है, नौकरी नहीं है बराबर, तो लोग आपको पॉइंट आउट करके क्या बोलेंगे कि देखो इतना पढ़ा लिखा है, बेकार है। बिना धन के किसी भी इंसान की इज्जत नहीं होती। आज के जमाने में ज्ञानी आदमी भी बेकार लगने लगता है। और बिना धन के किसी प्रकार की शक्ति, आप बहुत पावरफुल है मगर आपके पास पैसा नहीं है, तो कोई भी आपको आज के युग में नहीं पूछने वाला है। जिसको देखो वो पैसे के पीछे भागा जा रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, भाई भाई का दुश्मन बना बैठा है, बाप बेटे को धन के लिए छोड़ देता है, पत्नी धन के लिए पति की हत्या तक करवा देती है। आजकल ये कई हथकंडे अपनाए जा रहे हैं धन प्राप्त करने के लिए। धन को अधिक स्थायी और अच्छे कामों में खर्च वाला होना माना जाना चाहिए था, पर लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, आजकल अय्याशियों में गलत रास्ते में सारे धन को उड़ाए जा रहे हैं। धन जहां देखें दोस्तों, एक तरफ अगर आप उसको करेक्ट वे में यूज करेंगे तो पैसा जहां आपको दुख दे सकता है, मानसिक और शारीरिक, वही अगर आप उसको सही रास्ते पे खर्च करेंगे तो आपको सुख भी देगा। दूसरों से लूट कसौट करके, चोरी चमारी, गलत रास्ते से आया गया पैसा दुखदाई ही होता है। और सही तरीके से, ईमानदारी से धन कमाने के लिए भगवान की जरूरत पड़ती है। भगवान के प्रति आपको आस्था बनाकर रखनी पड़ती है। थोड़े कष्ट आते हैं, पर जब अल्टीमेटली वो पैसा आता है तो आपको बहुत ही सुख की प्राप्ति होती है, शांति मिलती है। वो पैसा आपको घर में शांति देके जाता है, समृद्धि देके जाता है। वो पैसा पैसा कहलाता है। प्रयास करते रहना चाहिए पैसे कमाने का, तब क्योंकि कर्म प्रधान होता है पैसा कमाना। इसलिए मनुष्य अगर प्रयास करता रहे तो अपने आप धीरे धीरे उसके पास पैसा आने लगता है। दोस्तों, एक छोटा सा उपाय है जिसको करके आप घर में स्थिर लक्ष्मी का वास कर सकते हैं। आप ध्यान रखें, बहुत छोटा सा उपाय है। घर में अगर आप स्थिर लक्ष्मी का वास चाहते हैं तो चक्की पर गेहूं जब पिसवाने जाएं, एक तो सबसे पहले मैं बताऊंगा दोस्तों, आजकल पैकिंग वाला आटा खाते हैं। ठीक है, जिसके पास साधन नहीं है वो खाएं, पर जिनके पास साधन है वो प्लीज आटा को पिसवा के खाएं। इससे सुख, इससे लाभदायक कुछ नहीं होता है। अक्सर सुनने में आता है कि घर में कमाई तो बहुत है किंतु पैसा नहीं टिकता, तो आपको एक छोटा सा प्रयोग बताता हूं, वो आप करें। छोटा सा टोटका बोला जाता है दोस्तों, जब भी आप आटा पिसवाने जाए तो थोड़े से गेहूं में पहले आप 11 पत्ते तुलसी के, 2 दाने केसर के डाल के मिला ले और फिर इसको बाकी के गेहूं में मिक्स करके पिसवा लें। ये क्रिया आप मंडे को या सैटरडे को कर सकते हैं और ऐसा माना जाता है कि घर में धन की कमी नहीं रहती है। अगर आप चने का आटा खाते हैं दोस्तों तो बहुत ही अच्छा उपाय है। इसमें आप 100 ग्राम काले चने भी पीसने के लिए डाल दें, लेकिन ध्यान रखें ये कार्य आपको सिर्फ शनिवार के दिन ही करना है। शनिवार को खाने में किसी न किसी रूप में काले चने का प्रयोग मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। अगर पर्याप्त धनार्जन नहीं हो रहा है, आपके पास धन आ रहा है पर जमा नहीं हो रहा है, तो काले कुत्ते को आपको इसी आटे की शनिवार को कड़वे तेल से छुपड़ी हुई रोटी खिलानी है। दोस्तों, ये तो हुआ एक उपाय। इसके अलावा कई छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, आपको नहीं करना चाहिए। धन की बरकत के लिए जैसे संध्या के समय सोना पढ़ना और भोजन करना, तीनों निषेध होता है। सोने से पूर्व पैरों को ठंडे पानी से धोना चाहिए, किंतु गीले पैर नहीं सोने चाहिए।
इससे धन का क्षय होता है। रात में चावल, दही और सत्तू, इन चीजों का सेवन करने से लक्ष्मी का निरादर होता है। अतः समृद्धि चाहने वाले को तथा जिन व्यक्तियों को आर्थिक कष्ट रहता है, उनको इन चीजों का रात में सेवन नहीं करना चाहिए। आपको जब भी भोजन करना हो तो सदैव पूरब या उत्तर की तरफ मुख करके भोजन करें। संभव हो तो रसोई घर में, अगर आपके स्पेस है, जगह है, तो रसोई घर में बैठकर भोजन करें। इससे राहु शांत होता है। और ध्यान रखें दोस्तों, घर में एटलीस्ट जूते पहन करके भोजन कभी नहीं करना चाहिए। आप पार्टीज में जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, वहां पे वैसी अरेंजमेंट है तो करना पड़ता है, पर आप अपने स्थान में जहां आपके लिए पॉसिबल हो, कम से कम वहां पे जूते पहनकर भोजन ना करें। सुबह कुल्ला किए बिना आपको पानी या चाय नहीं पीनी चाहिए और झूठे हाथों से कभी भी गौ का, ब्राह्मण का या अग्नि का स्पर्श नहीं करना चाहिए। घर में देवी देवताओं पर चढ़ाए गए फूल या हार शाम के बाद हमेशा उतार देने चाहिए और उनको अपने घर पे नहीं रखना चाहिए। अपने घर में पवित्र तीर्थों का जल, गंगा जल हुआ, और पवित्र तीर्थों का जल संग्रह करके रखना चाहिए। और इसको घर के ईशान कोण में रखने से, ईशान कोण मीन्स जो आपके घर का नॉर्थ ईस्ट साइड है, वहां पे रखने से बहुत अत्यधिक लाभ होता है। दोस्तों, एक होती है गुल्लर के वृक्ष की जड़। रविवार के दिन अगर कभी भी पुष्य नक्षत्र पढ़े तो गुल्लर के वृक्ष की जड़ को घर ले आए और इसको धूप दीप करके धन के स्थान पे रख दे। यदि आप इसको धारण करना चाहते हैं तो सोने के ताबीज में भर के धारण कर ले। जब तक ये ताबीज आपके पास रहेगा तब तक आपके घर में कभी कोई कमी नहीं आएगी। घर में संतान सुख भी उत्तम रहने वाला है, यश की प्राप्ति होती है, धन संपदा भरपूर होती है और घर में सुख, शांति और संतुष्टि की प्राप्ति होती है। दोस्तों, एक छोटा सा पाठ मैंने पहले भी बताया है। लक्ष्मी माता का देव सखा यानी 18 पुत्र वर्ग माल लक्ष्मी जी के थे। उनके नाम आदि और अंत में नमः लगाकर जपने से भी अभीष्ट धन की प्राप्ति होती है। मां के लिए क्या होता है? अपने बच्चे सबसे प्रिय होते हैं, तो अगर आप माता लक्ष्मी के बच्चों के नाम जप करेंगे तो माता लक्ष्मी का निवास वहां सदा के लिए बन जाता है। कौन से नाम है? ओम देव सखाय नमः, ओम चिखलिताय नमः, ओम आनंदाय नमः, ओम कर्दमाय नमः, ओम श्री प्रदाय नमः, ओम जात वेदाय नमः, ओम अनुरागाय नमः, ओम संवाददाय नमः, ओम विजयाय नमः, ओम वल्लभाय नमः, ओम मदाय नमः, ओम हर्षाय नमः, ओम बलाय नमः, ओम तेज से नमः, ओम दमकाय नमः, ओम सलीलाय नमः, ओम गुगुलाय नमः, ओम कुरुंडकाय नमः। ये काम आपको करना है। और धन लाभ के लिए एक छोटा सा उपाय और है। शनिवार की शाम को उड़द की दाल के दाने पर थोड़ा सा दही और सिंदूर डाल के पीपल के पेड़ के नीचे रखाएं। वापस आते समय आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है और यह क्रिया आपको शनिवार के दिन से शुरू करनी है और 7 शनिवार आपको नियमित रूप से करना है। दोस्तों, धन की प्राप्ति होती है। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आप जो भी कमाएं उसका 10वां हिस्सा या 1% आप गरीबों को भोजन कराने में, कन्याओं को भोजन कराने या कपड़े देने में, कन्याओं की शादी में, धर्म स्थानों को बनवाने में आदि में खर्च करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपकी आमदनी कितनी जल्दी बढ़नी शुरू हो जाती है। दोस्तों, ध्यान रखें, 1% जरूर किसी के सुख के लिए हमेशा अपने धन में से एक गुल्लक कर ले। एक कोई बर्तन कर ले जिसमें आप छुपा के रख सके, कोई पर्स कर ले। इस पैसे को आप अलग रखें ताकि आप इसको किसी भी भलाई के कार्य में यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, अगर कभी विपदा आए तो भी आप इन पैसों को अपने खर्च के लिए भी यूज कर सकते हैं। पर जहां तक मैंने सुना है या मैंने पर्सनली भी मैं अलग से रखती हूं, कुछ पैसे गरीबों के लिए कभी भी घर में बरकत की कमी नहीं होती है। दोस्तों, अगर आपके घर में बार बार धन हानि हो रही है तो संडे को घर के मुख्य द्वार पे थोड़ा सा गुलाल छिड़क दे और गुलाल पर शुद्ध घी का 2 मुखा दिया जलाए। दिया जलाते समय मन मन में यह कामना करे कि भविष्य में घर में धन हानि का सामना ना करना पड़े और जब दीपक शांत हो जाए तो उसे बहते हुए पानी में बहा दें। दोस्तों, घर से नजर उतारने के लिए थोड़े से काले तिल परिवार के सभी सदस्यों के सिर पर से 7 बार उसार के घर की उत्तर दिशा में फेंक दे। इससे भी धन हानि बंद हो जाती है। कुत्ते को दूध पिलाएं, कमरे में मोर का पंख रखें, घर में सोने का चौरस सिक्का रखें। दोस्तों, बहुत सारे उपाय हैं धन की बरकत के लिए, बशर्ते आपको विश्वास करके यह करना पड़ेगा। मैं ईश्वर की सौगंध खाता हूं, सच्चे दिल से अगर आप कोई भी कार्य करें तो सफल होना ही होना है। दुनिया की कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं पाती। बहुत सारे उपाय बताए हैं, मैंने आपको आज स्पेशली घर के आटे का उपाय सबसे सरल उपाय है। दोस्तों, ये कर लीजिए। ध्यान रखें, शनिवार या सोमवार को आटा पिसाएं और शनिवार को पिसाए तो उसमें 100 ग्राम काले चने, 11 तुलसी के पत्ते और 2 पत्ते केसर के डालना ना भूलें।
दोस्तों, अब जानते हैं वह ऐसी क्या चीज है जिसे रसोई में रखे जाने वाले तवे पर कभी नहीं बनानी चाहिए। रसोई घर में रखे तवे पर यह चीज कभी नहीं बनानी चाहिए। इससे माता अन्नपूर्णा नाराज होती है और शनिदेव हो जाते हैं क्रोधित। ऐसे में धन की देवी माता लक्ष्मी सदैव के लिए चली जाती है, आती है दुष्ट गरीबी। रसोई घर में माता अन्नपूर्णा का वास माना जाता है। माता अन्नपूर्णा के लिए एक लायक तो बनता है। दोस्तों, अगर हम बर्तनों की बात करें तो रसोई घर का तवा और कढ़ाई राहु का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में इसके दुष्ट प्रभावों से बचने के लिए घर की महिलाओं को तवे से जुड़ी कुछ खास बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। खास तौर पर घर की महिलाओं को तवे पर यह चीज कभी नहीं बनानी चाहिए। इससे माता अन्नपूर्णा नाराज होती है और शनिदेव क्रोधित हो जाते हैं। घर में आ जाती है गरीबी। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, तवा जो राहु का प्रतिनिधित्व करता है। तवे पर अक्सर आप कई प्रकार के पकवान बनाते ही हैं। उनमें से सबसे बड़ी भूमिका रही है रोटी की। भले ही तवे पर रोटी वगैरह बनाई जा सकती है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो जाने अनजाने में तवे पर पानी को गर्म करते हैं, जो कि घोर अनर्थ माना जाता है। इससे राहु केतु नाराज हो जाते हैं और जलते तवे पर पानी जब छन करके आवाज करता है तो उस महिला के ऊपर कष्ट आते हैं जिसने तवे पर पानी डाला है। ऐसे में उसका वैवाहिक जीवन सब बर्बाद हो जाता है और इसी वजह से धीरे धीरे उस महिला के कारण ही परिवार पर कष्ट आते हैं। ऐसे में शनिदेव भी अपनी बुरी दृष्टि परिवार पर डाल देते हैं, क्योंकि लोहे का संबंध सीधे तौर पर शनि से होता है। इसलिए गर्म लोहे पर पानी नहीं डालना चाहिए। पहले उसे ठंडा होने दें, तभी ही उस पर पानी डाला जा सकता है। और अच्छे से तवे को साफ करके किसी कोने में छुपा कर रख दें। दोस्तों, अगर आप यकीन नहीं करते तो एक बार जलते तवे पर पानी डाल दें। अगले ही दिन आपको कष्ट आना शुरू हो जाएंगे। राहु केतु शनिदेव आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले। दोस्तों, घर में माता अन्नपूर्णा का वास बनाए रखने के लिए, शनिदेव और राहु केतु को खुश करने के लिए, माता लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए रसोई घर में जब भी आप रोटी बनाएं तो सबसे पहले तवे का इस्तेमाल धोकर ही करें। रोटी बनाने से पहले तवे पर थोड़ा सा नमक डालें और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि नमक के साथ अन्य कोई मसाला जैसे हल्दी, मिर्ची या कोई भी मसाला ना मिला हो। ऐसा करने से राहु का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता। जब भी पुराना तवा हो जाए या तवा टूट जाए तो उस तवे को शनिवार के दिन निकाल दे। दोस्तों, रोटी बनाने से पहले एक छोटी सी रोटी बनाएं और उसे ऐसी जगह पर रख दे जो कोई जानवर या पक्षी खा ले। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा सब खत्म हो जाती है और सभी देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। गैस चूल्हे पर खाली तवा कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इससे घर में धन की कमी होने लगती है और गरीबी अपना वास धीरे धीरे बना लेती है। खाना बनाने के बाद तवे को अच्छे से धोकर हमेशा छुपाकर किसी कोने में रख दे। दोस्तों, सावधान, अगर आपके घर में भी ऐसा तवा है तो पूरा घर आपका बर्बाद हो सकता है। घर में गरीबी आने का यह सबसे बड़ा संकेत है। तवे को कभी ऐसा ना होने दे, नहीं तो पूरा घर कंगाली में जा सकता है। दोस्तों, नंबर 1, तवे को उल्टा रखना पड़ जाएगा। भारी हिंदू धर्म के अनुसार तवे को कभी उल्टा नहीं रखना चाहिए। उल्टा तवा तब रखा जाता है जब घर में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, अर्थात इसका मतलब है तवे का उपयोग घर में करना वर्जित माना गया है, यानी घर में भोजन नहीं बनता, इसीलिए तवा उल्टा किया जाता है। ऐसे में जो व्यक्ति बेवजह तवे को उल्टा रखता है तो अशुभता का कारण बन सकता है। इसीलिए गलती से भी तवे को उल्टा कभी ना रखें। तवा आप सीधा करके ही रखें। नंबर 2, दोष लगना। लंबे समय से एक ही तवे का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। पुराना तवा जंग उत्पन्न करता है, जो इसके अवशेष खाने में जाकर वो खाना दूषित हो सकता है। ऐसे में आपके बच्चे को या आपके घर में किसी भी व्यक्ति को कोई भयंकर बीमारी लग सकती है। लंबे समय से टूटे हुए तवे पर खाना पकाने पर दोष लगते हैं, जिसके कारण आप कभी धनी नहीं बन सकते। ऐसे में आपका गरीब होना तय है। दोस्तों, नंबर 3, तवे या कढ़ाई को कभी भी झूठा नहीं करना चाहिए। उस पर झूठी सामग्री कभी ना रखें। इन दोनों चीजों की पवित्रता का ख्याल रखना बहुत ही जरूरी है। घर में इनकी स्वच्छता का जितना ध्यान रखा जाएगा, धन के आगमन के रास्ते उतने ही आसान हो जाते हैं। सभी बर्तनों में ये 2 चीजें बहुत सम्मान के योग्य मानी गई हैं। दोस्तों, नंबर 4, ये कार्य हमेशा मेरे घर होता है और आप भी यही करें। आपको बता दें, ईश्वर की असीम कृपा पाने के लिए, अन्नपूर्णा का वास हो जाने के लिए पहली रोटी जो व्यक्ति गाय माता के लिए बनाता है और उसे खुद अपने हाथों से खिलाता है, तो माता अन्नपूर्णा सदैव उसके घर में अपना स्थान बना लेती है, क्योंकि गाय में सभी देवी देवता एक साथ वास करते हैं और वो व्यक्ति भी पाप मुक्त हो जाता है। दोस्तों,
रसोई घर में रखी रोटी के साथ यह गलती कभी मत करना, नहीं तो आपका जीवन अत्यंत कष्टकारी हो सकता है। जीवन में गरीबी का सामना करना पड़ सकता है, मान सम्मान की होगी हानि। दुनिया की कोई भी औरत रसोई घर में रखी रोटी के साथ भूल कर भी ना करें 3 काम। दोस्तों, नंबर 1, सबसे पहले तो आपको बता दूं, महिलाओं को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि बच्चे, बढ़े या बुजुर्ग, किसी को भी थाली में 3 रोटी परोस कर नहीं देना चाहिए। 3 रोटियां तब निकाली जाती हैं जब किसी की मृत्यु हो जाती है, अर्थात मरने वाले के लिए 3 रोटियां निकाली जाती है। जेल में कैदियों को भी 3 रोटी दी जाती है। 3 रोटियां अशुभकारी मानी गई हैं। इन 3 रोटी की संख्या को जो भी खाता है उस पर नकारात्मकता का संचार बना रहता है। हर हाल में, किसी भी परिस्थिति में एक साथ 3 रोटियां नहीं खानी चाहिए। अगर खाना हो 3 रोटियां तो एक साथ कभी ना खाए, एक एक करके खा सकते हैं। दोस्तों, नंबर 2, अक्सर महिलाएं खाना बनाते समय कई ऐसे गंदे काम कर जाती हैं जिसकी वजह से पूरा परिवार बीमार पड़ जाता है, यहां तक कि घर का मुखिया कंगाल हो जाता है। इसीलिए किसी भी महिला को दुखी मन से खाना नहीं बनाना चाहिए और खाना बनाते समय इधर उधर नहीं खुजाना चाहिए। अक्सर महिलाएं अपने कान में हाथ डालती हैं, नाक में, बगल में, बालों में, यहां तक कि वो अपने निजी अंगों को भी खुजा लेती है, जिसके कारण बनने वाला खाना दूषित हो जाता है और जो भी इस भोजन को ग्रहण करता है वो निश्चित तौर पर राहु केतु का सामना करता है। ऐसा खाना दूषित हो जाता है। इसीलिए अगर आपके हाथ गंदे हो जाए तो उन्हें दोबारा धोकर खाना बनाना चाहिए। गंदे हाथों द्वारा भोजन बनाने पर घर का हर एक सदस्य बीमार पड़ जाता है। ऐसा खाना जहर के समान होता है। इससे माता अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है। दोस्तों, नंबर 3, सूर्यास्त के समय रसोई घर की कोई भी चीज पड़ोसियों को नहीं देनी चाहिए। इससे धन की हानि होती है, घर में अन्न की कमी हो जाती है। रसोई घर में एक से ज्यादा चाकू छुरी नहीं होने चाहिए। इससे नकारात्मकता का संचार होता है और अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है। रसोई घर में मकड़ी के जाले नहीं होने चाहिए, इससे राहु दोष उत्पन्न होते हैं। रसोई घर में जब आप रोटी बनाएं तो थोड़ा सा आटा चींटियों को डाल दें, इससे कर्ज कम होता है। हमेशा याद रखें, घर की पहली रोटी गाय के लिए निकालनी चाहिए और आखिरी कुत्ते के लिए। अगर आप नियमित तौर पर ऐसा करते हैं तो माता अन्नपूर्णा सदैव आपके घर को अन्न भंडारों से भरे रखती है। व्यक्ति का ऐसा नियम उसे कभी पराजित नहीं होने देता। ऐसा व्यक्ति कई पुण्य को प्राप्त कर लेता है, जीवन में कभी कष्ट नहीं आते। दोस्तों, सच्चे दिल से बोले जय माता अन्नपूर्णा। माता अन्नपूर्णा आपके घर में कभी कष्ट ना आने दे। मां के लिए एक लायक तो बनता है।